हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन से लोन लेते हैं ना, तो इस वीडियो को आप आज लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशन बताऊंगा। आप ऐसे कैसे जान सकते हैं कि कौन सा लोन एप्लीकेशन फेक है और कौन सा लोन एप्लीकेशन रियल है, और क्या हमें लोन ऐप से लोन लेना चाहिए, हमारे लिए क्या सही रहेगा या फिर नहीं। जो भी है, मैं पूरी डिटेल में आपको आज वीडियो बना के दे रहा हूँ। और गाइस, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर। भाई कोई बोलता है कि आप इन लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं और इनका रीपेमेंट भी मत करो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोन एप्लीकेशन, अगर आप इनके झांसे में एक बार फंस गए ना, तो आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही तो कोई आपकी मदद करेगा। और ये जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं ना कि आप लोन ले लो, ये ले लो, और कई लोग तो ऐसे भी है जो बोलते हैं कि जो NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, उनका भी आप लोन रीपेमेंट मत करो। यार, ऐसा मतलब कुछ भी बना के यूट्यूब पर मत डालो। लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि कोई लोन एप्लीकेशन फेक है या फिर वो रियल है? तो आप अगर कभी भी आपको लोन लेना हो ना, तो आपको जाना है अबाउट दिस ऐप में। और यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। ये इनका जो ईमेल आईडी दिया है, अब यहाँ ये इनका ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, मतलब कस्टमर सर्विस ईमेल, जो कि @gmail.com है, जैसे कि हम और आप नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं अपने काम चलाने के लिए, ठीक है ना। तो गाइस, जो ये लोन कंपनियां बड़े बड़े दावे करती है कि हम तुम्हें 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और तो ये एक अपना एक मतलब ऑफिशियल ईमेल आईडी भी खरीद नहीं सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग आते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं कुछ टाइम, और पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, वरना बेवकूफ़ बनाते जाते हैं और गरीब लोगों के पैसे लूटते जाते हैं। और इस ऐसे लोन एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी फंसता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। एक बंदा होगा ना, उसे लोन की ज़रूरत पड़ती है, और वो या तो किसी यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, और फिर वो वीडियो देख के सोचता है कि यार मैं भी यहाँ से लोन ले लूँ। और अगर उसको ऐसी वीडियो किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन की अगर कोई यूट्यूबर बता रहा है कि इससे आप लोन ले लो, तो वो अगर लोन लेता है तो उसके साथ क्या होता है वो तो वही जानता है। और आपको दूसरी बात ध्यान देना है, यहाँ आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इनकी रेटिंग है ना, इसको देख के इंस्पायर हो जाते हैं, और यहाँ कुछ 2-3 रिव्यू पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं यार ये लोन एप्लीकेशन तो बहुत अच्छा होगा। आपको सी ऑल रिव्यू पे क्लिक करना है। आप लोन ले रहे हो यार, कोई मजाक नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको पूरा चेक करना है। जिस भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने की आप सोच रहे हो या फिर ले रहे हो, तो आपको उस लोन एप्लीकेशन की पूरी डिटेल आपको पढ़नी है। या आपको पूरे रिव्यू, मतलब जो भी रिव्यू दिए गए हैं, ये सारे रिव्यू आपको पहले पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है सब 0.000 रेटिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बता रहा देख 3.8 की रेटिंग है, मतलब ये रेटिंग खरीदी हुई है। और यार 500K की डाउनलोड है। क्या लोन एप्लीकेशन है इसका नाम भी आप, ये लोन एप्लीकेशन मैंने आपके सामने एक लेके आया हूँ। उसका नाम है पापा मनी। पापा मतलब पापा बोल रहे हैं कि बेटा कुछ पैसे ले लो, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, फिर बाद में हमें वापस लौटा देना। लेकिन दोस्तों, ये लोन एप्लीकेशन जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं और जब आप लोन प्रोसेस करते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता है, और आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं, और उसके बाद मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पहले कुछ भी नहीं दिखाते। जब आपके बैंक में आते हैं वही पैसे आते हैं, और उसके बाद ही आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको देखने को मिलते हैं। सर्विस फीस वगैरह वो ये लोग जो भी काटते हैं वो आपको बाद में पता चलता है। तो अगर एक बार आपके अकाउंट में पैसे आ गए ना, तो आपको भरना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं यार कॉन्टैक्ट लिस्ट हटा लो, ये वो हटा लो, वो हटा लो, घंटा हटा लो। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं हटा सकते तुम लोग। अगर तुम्हारा फ़ोटो इनके पास चला गया है और उस फोटो को अगर न्यूज़पेपर में फैला दिया, तो क्या घंटा हटवाओगे वहाँ से तुम लोग? लेकिन मैं आपसे एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको किसी भी एप्लीकेशन से लोन कभी भी नहीं लेना है। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है जो कि
मतलब RBI अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन है। और जैसे कि मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ, कुछ 2 4 एप्लीकेशन का। मनी व्यू है, और ब्रांच पर्सनल है, क्रेडिट भी है, स्मार्ट कॉइन है। ये बहुत सारे जो लोन एप्लीकेशन है, ये RBI NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। तो वहाँ से आप अगर वहाँ से भी लोन आप तब लीजिए जब आपकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी इमरजेंसी हो पैसे की, वरना आप वहाँ से भी लोन मत लीजिए। वहाँ भी बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो हाई लगता है वहाँ भी, मतलब 40 से 50% वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो पहले तो आप कहीं से भी अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आप दूसरी जगह से ट्राई कीजिए, और वहाँ से अगर नहीं मिलते तो आप जो अच्छे लोन एप्लीकेशन है वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो ना, उसके बारे में पहले पूरी रिसर्च कीजिए, उनके सारे रिव्यू पढ़िए, उनका अबाउट सेक्शन देखिए, उन्होंने जो टर्म्स और कंडीशन क्या लिखी है वो पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता ना इंग्लिश में, तो उन्हें हिंदी में आप ट्रांसलेट करके पढ़िए, और आप गूगल पर भी सर्च करके उनके बारे में पढ़िए। उसके बाद ही लोन लेने के बारे में सोचना, वरना कभी मत सोचना। क्योंकि मेरे पास कुछ दिन पहले कॉल आया था एक बंदे का, और उसका कहना था कि मतलब मैंने एक लोन एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑरेंज लोन ऐप है, ये ऑरेंज लोन ऐप का कुछ मतलब लोन एप्लीकेशन है, और उससे मैंने लोन लिया था। और उस बंदे ने मेरे पास कॉल किया था रात को 10-11 बजे मेरे पास कॉल आया उसका। उसने बोला कि मैंने यार लोन ले लिया, लेकिन मेरे को मतलब 4 दिन के अंदर अंदर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं कि आप लोन रीपेमेंट कब कर रहे हो। और वो बंदा बोल रहा है यार मुझे बहुत परेशान कर दिया, मतलब मेरे से नंबर मांगा उसने, कमेंट बॉक्स में मैंने उसको नंबर भी दिया, लेकिन मैंने उसे यही बोला कि अगर तुमने ले लिया है तो एक बार रीपेमेंट कर दो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं यार रीपेमेंट मत करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी क्या नहीं होगा यार। आप मतलब कुछ चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत मत खराब करवाओ। और सबसे पहले तो आप इन लोन एप्लीकेशन से लोन लीजिए ही मत, चाहे वो NBFC रजिस्टर हो या फिर कोई दूसरा लोन एप्लीकेशन, आप लीजिए ही मत। और लेना है तो आप ले सकते हैं, और वो भी आप अच्छे लोन एप्लीकेशन से ले सकते हैं, वरना आप कभी मत लेना। फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, फिर आप जाओगे पुलिस के पास, पुलिस सर जी हमारे साथ ये हो गया, अभी हम क्या करें। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। तो मैं तो आपसे क्या बोल सकता हूँ, अगर आपको लेना है फिर भी तो आप ले सकते हैं। और थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर कोई बंदा लोन लेने की सोच रहा है तो वो बच सकता है आपकी वजह से।